हेलो, गुड मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे हिंदुस्तानी देशवासियों और मेरे जितने भी भाई बहन हैं सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आपको एक कल से आपने एक न्यूज़ देखी है, सब न्यूज़ चैनल में यही एक न्यूज़ चल रही है। जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, उनकी प्राइम मिनिस्टर पीएम हसीना शेख भारत में रवाना हुई है, भारत में दिल्ली में रवाना हुई है। ये रवाना क्यों हुई है, ये मुसीबत क्यों आई है, उसके ऊपर हम लोग उसकी जानने की एक कोशिश करेंगे। तो आपको पता है ये कि बांग्लादेश में आरक्षण रिलेटेड एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, लोगों का आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में कुछ लोगों की जान भी गई है। ऐसा न्यूज़ के मुताबिक कल तक 300 से प्लस लोगों की उसमें से जान गए। उसमें से कुछ स्टूडेंट है, कुछ लोग हैं, कुछ पुलिसकर्मी है। तो लोगों ने क्या किया, जो हसीना शेख है करंट प्राइम मिनिस्टर लेडी, उसके जो घर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस, उसके ऊपर भी हमला किया। तो ये कुछ आउट ऑफ कंट्रोल गया। जो भी अपोजिशन अलायंस है, जो विपक्ष है, जो पक्ष है, उसने भी एक उग्र रूप धारण किया। आपको पता ही है, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, अपोजिशन वाले हमेशा आक्रामक रहते हैं। तो कुछ जो सिचुएशन थी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो इसकी वजह से वो हमारे देश में पलायन किया और हमारे देश में उसने सहारा लिया। ये पहली बार में नहीं हुआ इतिहास में, इससे पहली बार, इससे पहले उससे पहले भी हुआ था हमारे देश में। वो जो 1970 का जो हमला हुआ था, 1971 टू 1975 के बीच में भी हसीना शेख की जो फैमिली थी वो भी हमारे देश में शिफ्ट हुई थी। तब उसके जो पिताजी थे, तो उनको मार गिर मतलब लोगों ने मारा था। जो हम जैसे इंदिरा गांधी का जो ऐसा हुआ था, वैसा कुछ तो उधर हुआ था। तो ये आरक्षण का मुद्दे की वजह से इतना मतलब पश्चिम बंगाल की स्थिति खराब हुई है, आज भी जो स्थिति है। तो आपको पता है पश्चिम बंगाल एक ऐसा देश है, उसमें से बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम है। युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता, उधर का सिस्टम अच्छा नहीं है, उधर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा मुद्दा आगे बढ़ा है और वो उसकी वजह से पूरा ये सिस्टम उधर का हिल गया है। तो अभी जो उधर एक लश्कर को जो है, हम लोग बोलते हैं लश्कर, जैसा पाकिस्तान में कभी कभी होता है, तो वो लश्कर का पूरा उधर अभी ये कंट्रोल में है। तो उसमें से हम लोग आरक्षण के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो 1971 से ये मुद्दा चालू, मतलब जो आरक्षण रिलेटेड जो इशू है तब से वो चालू है, आज का इशू नहीं है, वो बहुत पुराना है। तभी उसके जो हसीना शेख है पीएम, उनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान। तो इन्होंने क्या किया था, तब से आरक्षण में कोटा सिस्टम लाई थी। तो कोटा सिस्टम में क्या था, 80% जो आरक्षण था वो रिजर्व था, बचा 20%। तो उसमें से 40% जो आरक्षण दिया था वो जो स्वतंत्र सैनिक के जो लड़के लोग थे उनके लिए दिया था। मतलब जिनके स्वतंत्र सैनिक थे, उनकी जब जान गई थी, उनको स्वतंत्र लड़ाई में, तो उनके लिए वो 40% दिया था। उसमें से 10% जो था वो जो स्वतंत्र सैनिक की पीड़ित की जितना महिला थी उनको दिया था, हो गया 50। प्लस 30 जो आरक्षण था जो उधर मतलब जो बांग्लादेश के जो डिस्ट्रिक्ट थे मागास, मतलब बैकवर्ड टाइप के जो थे, मतलब उधर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, ऐसा नहीं, तो उनके लिए 30% था। इस ये तीनों मिला के हो गए 80%, बचा 20%, जो कि 20% में मेरिट बेसिस पे नौकरी मिलती थी जो लड़के लोग थे। तो 2012 में क्या हुआ, जो उनका कोर्ट है उसने कुछ मतलब ऐसा डिसीजन दिया कि तो 2012 में कुछ वो जो बांग्लादेश में क्या होता, 50% आरक्षण जो लागू किया था आरक्षण, बचा कितना 45%, वो मेरिट वाले के लिए था। तो बाद में क्या हुआ, वो 50% में से 30% आरक्षण जो था स्वतंत्र सैनिक के लिए राखीव रख गया। उसमें से क्या किया, बाद में फिर से घटा के वो 70%, 7%, 7 और बाद में क्या किया, फिर से 5 पर जो भी उसमें से थे 5% जो जगह थी, तो स्वतंत्र सैनिक के जो वारसदार थे उनके लिए उन लोगों ने आरक्षित किया था। और उसमें से अल्पसंख्यक, तृतीयपंथी, दिव्यांग के लिए 2% आरक्षण की तरतूद की थी। और 93% जो नौकरी थी उनके ऊपर मतलब वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था। उसमें से कुछ चेंजेस हुए थे। जब भी चेंजेस होता है तो हमें पता है सब देश में, समाज में थोड़ा सा वो मतलब एक संतुष्टि होती है, नाराज़गी चालू होती है। तो वैसे इस बांग्लादेश में हुआ है। जुलाई मंथ में क्या हुआ, 14 जुलाई को जो हसीना शेख है, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर लेडी है, उसने कुछ तो एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट की वजह से
थोड़ा सा उधर आंदोलन और भी बढ़ गया। तो आंदोलन बढ़ने के बाद क्या हुआ, 11,000 से प्लस लोगों को मतलब जेल में डाला गया था। ऐसा होने के बाद जो लोगों में आग भड़की, तो एक आंदोलन जो चल रहा था वो आंदोलन का रूप बहुत ही भड़क गया। इसकी वजह से क्या हुआ, वो आंदोलन चलते चलते उसने हिंसक रूप लिया और पीएम के घर तक पहुंच गए और उधर बहुत सारा हंगामा हुआ। इसकी वजह से वो हसीना शेख हमारे देश में आई है। इससे पहले भी हुआ था, तब भी हमारे देश में आई थी। वो इंदिरा गांधी का सरकार था, उसने आश्रय दिया था ये 5-6 महीने के टाइम पीरियड के लिए। फिर से वो स्थिति नॉर्मल हो गई, उसमें से फिर से वो रिटर्न गई। तब वो जो लश्कर प्रमुख है वकार यूनुस, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके लोगों को मतलब शांत रखने की अनुमति दी है और उसमें रिक्वेस्ट की है। तो ये आपको पता है बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो पिछले महीने हम लोग मतलब मैंने खुद एक मतलब जो हम लोग ऑनलाइन इंग्लिश का जो प्रैक्टिस करते हैं ना, लाइव रहता है वो कॉन्फ्रेंस कॉल रहता है। तो तब मैं बांग्लादेश के जितने बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, कुछ मतलब जो प्रोफेशनल वर्क कर रहे थे, उन लोगों से बात हुई थी। तो मेरी एक बात, एक जस्ट आपको एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको एक बताता। एक लड़का था, उसने बीकॉम किया था, बीकॉम के बाद एमबीए किया था और उसको 5 साल हुए थे। तो वो नौकरी ढूंढ रहा था। वो बोल रहा था सर इधर 8,000 की या 8,000 और 10,000 की नौकरी नहीं मिलती और हम इधर प्राइवेट जॉब की बहुत हालत ख़राब है, इसलिए हमारे जितने भी लोग गल्फ कंट्री में पलायन करते हैं और इंडिया में भी देखते हैं, जो जैसे आपका पश्चिम बंगाल, उधर भी बहुत सारे लोग नौकरी के लिए, काम के लिए आते हैं। तो उसने क्या बोला, इधर हालत तो ख़राब है लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उस टाइम उसने अपने नरेंद्र मोदी है उसका जिक्र किया था, उसने उसका तारीफ़ किया था, तुम्हारे देश के पंतप्रधान बहुत अच्छे हैं, हम लोग न्यूज़ पे देखते हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, नौकरी बढ़ाई है, तुम्हारा जो भी अभी जो रिसर्च इस में चल रहा है वो भी बहुत बड़ा है। मतलब एक तरफ से हमारे जितने भी पड़ोस के देश है वो हमारे देश की तारीफ़ करते हैं, आप भाग्यवान है, ऐसा उसने मुझे बोला था। तो उसका बोला भाई ठीक है, हमारे देश की तो सिचुएशन अच्छी है, हमारे लोग भी अच्छे हैं, हमारा गवर्नमेंट भी अच्छा है और कुछ ना कुछ हमारे लिए हमारे जो पूर्वज है उन्होंने करके रखा है। और एक आपको बताता, हमारे इंडिया में अभी पेट्रोल 105 106 रुपये कुछ कुछ अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये प्राइस चेंज होती रहती है। और पाकिस्तान में अभी अब करंट चेक करेंगे नेट के ऊपर या मतलब कोई कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर आप कभी भी चेक करेंगे तो 256 रुपये पर लीटर पेट्रोल है। ये पाकिस्तान में ये रियलिटी है और उनकी बहुत ख़राब सिचुएशन है। हमारे देश में बहुत सारे सिचुएशन है इन कंट्रोल है। हमारा देश बहुत अच्छा है, सब लोग सहयोग करते हैं। जे भी हाँ, हमें सबको पता है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारा देश, हमारे जितने भी पड़ोस के देश है उनके लिए मदद करता है, क्योंकि हमारा देश का सिस्टम वैसा है। तो हमारे देश में भी बहुत सारे आंदोलन हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, पंजाब में हुआ है, गुजरात में हुआ है, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, हम हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे, एजुकेशन रिलेटेड आएंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग रिलेटेड आएंगे, इंडस्ट्री में वर्क कैसा होता है, ऑपरेटर का रोल क्या है, इंजीनियर का रोल क्या है, मैनेजर का रोल क्या है, प्लांट मैनेजर का रोल कैसा रहता है, मैनेजमेंट वर्क कैसा करता है, एक इंडस्ट्री का जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड वो कैसा चल रहा है, ये इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आएंगे। जैसे कि क्वालिटी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर एक डिटेल में आएंगे। मैं ऐसा नहीं कि वो कुछ थेरोटिकल रहेंगे, क्योंकि एक्चुअल में भी इंडस्ट्री में वर्क करता है, मुझे 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है क्वालिटी डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन। अभी मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम कर रहा हूँ। इसकी वजह से मैं आपको एग्ज़ाम मतलब जो भी एग्जाम्पल रहते हैं इंडस्ट्री के, उसके तहत से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और कुछ आपके डाउट है तो मुझे कमेंट में बता के रखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के। आगे जाके बहुत सारे रिलेटेड रहेंगे, जो करंट इशू चल रहे हैं हमारे देश में उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कुछ ये, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो, उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरे पास अभी तो जो भी माइक रहता है वो माइक नहीं है, तो थोड़ा वॉइस में चेंजेस रहेंगे आपको। लेकिन आगे जाके आप जितना भी टेक्निकल वीडियो है, इंडस्ट्री और करंट इंडिया का
ट्रेंड कैसा चल रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनूंगा, और वो भी एक्चुअल प्रैक्टिकल बनूंगा। और वो हिंदी में रहेंगे, और इंग्लिश में रहेंगे तो आपको जो इंग्लिश में लगेंगे उसको मैं इंग्लिश में भी डाल सकता हूँ, और आपको चाहिए तो मराठी में चाहिए तो मराठी में डिटेल में डालूंगा। कुछ आपका इंजीनियरिंग का जो जितने भी सारे स्टूडेंट है, और टेक्निकल के, ITI के, डिप्लोमा के, उनका कुछ भी टॉपिक रहने दो, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए, इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। वो मैं वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल के तहत बनाऊंगा, उसके इंडस्ट्री में एक्चुअली यूज किधर होता है, तभी आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगी। कौन सा भी रहने दो, आपके एग्जाम का रिलेटेड रहने दो, आपके सिलेबस के रिलेटेड कौन सा भी टॉपिक रहने दो, वो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द माई चैनल। थैंक्स।